गुड मॉर्निंग इंडिया। मोदी को पनौती बोला जा रहा है। क्या बोला जाना चाहिए? सबसे पहला चीज, हर मानव में एक अलग क्वालिटी होता है और मानव पनौती हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मानव में गॉड का वास होता है। अगर आप किसी भी मानव को देखते हैं किसी भी नजरिए से, तो आप पाएंगे कि एक मानव की तुलना दूसरी मानव से भी नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि गॉड से भी नहीं किया जा सकता है। तो यहां पनौती बोलना सरासर गलत है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री को। और भारत के प्रधानमंत्री अगर पनौती रहते तो अभी तक चाय बेचते रहते। चाय के दुकान से सफर पीएम के कुर्सी तक तय किए। और इतना ही नहीं कि ये 10 साल में देश का जो ग्रोथ हुआ वो नहीं होता अगर मोदी जी पनौती होते। तो सबसे पहला सवाल कि अभी अगर मोदी जी पनौती होते तो चाय बेचते रहते, क्योंकि एक चाय बेचने वाला बच्चा दलित प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए, उस पे विराजमान हो जाए और पूरे देश में जय जयकार होने लगे, भारत की जय होने लगे, तो उस इंसान को पनौती कभी नहीं बोल सकते हैं। पनौती हम फेलियर इंसान को बोल सकते हैं। जैसे कि राहुल जी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि राहुल जी एक राज परिवार से हैं। राहुल जी के पास कोई ना संसाधन की कमी है, किसी भी चीज का कमी नहीं है, फिर भी राहुल जी से लोग अलग होते जा रहे हैं। आज से 15 साल पहले कांग्रेस का ही राज था, 10 साल पहले, और जब से राहुल जी का एंट्री हुआ है, कांग्रेस समाप्त होने के कगार पे आ गई। और राहुल जी खुद मन से बोले मोदी जी के बारे में, पनौती शब्द का यूज किए, तो हमको तो हंसी आ रहा है कि मोदी जी पनौती कैसे हैं, कोई बता दे। एक चाय दुकान से पीएम के कुर्सी तक का सफर तय किए, और आपने प्रधानमंत्री का बच्चा होते हुए, प्रधानमंत्री आपके दादी भी थी, फिर भी आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कभी पहुंच नहीं पाए। और जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है, भविष्य में लगता नहीं है कि आप पीएम बन सकिएगा। तो हुजूर थोड़ा इस सवाल पे गौर कीजिए कि पनौती कौन है। हम बोलेंगे नहीं पनौती पीएम है या पनौती आप हैं, सवाल आपके पास है। थोड़ा सा गौर कीजिए कि एक बच्चा जो दलित है, गरीब है, चाय की दुकान से पीएम के कुर्सी तक सफर तय करता है, और एक आप जिसको एक तरह से कहिए कि राजा का बच्चा, प्रधानमंत्री का बेटा, जिसको राजनीति विरासत में मिला, जिसके पास सब कुछ संसाधन था, वो कुछ नहीं कर सका। तो पनौती कौन है ये सब जानता है। धन्यवाद।